नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को मालूम है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का परिणाम आ चुका है और इस परीक्षा में सफल सभी उम्मीदवारों को मैं संस्थान की ओर से बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ मैं उन अभ्यर्थियों के प्रयास की भी सराहना करता हूं जो इस परीक्षा में सफल नहीं हो सके। और जैसा हम जान भी रहे हैं कि इस बार जो है प्री के प्रश्नों का जो नेचर था वो काफ़ी जटिल था, तो उन बच्चों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है और वो अपने प्रयास को जारी रखें और निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, आज हम जो है आपसे कुछ मुख्य बातों पे चर्चा करेंगे और इसमें मुख्य बिंदु ये है कि जो रिज़ल्ट आया है उसके नोटिफिकेशन में कुछ आंकड़े और उसके बाद जो है आगे की जो हमारी रणनीति होगी वो कैसी होगी, ताकि जो है हम अन्य अभ्यर्थियों से अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो इस बार परीक्षा में कुल 14,624 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है और इस बार सीटों की जो संख्या है वो कुल 1105 है। तो यहाँ एक बेहद ही सकारात्मक तथ्य जो मुझे दिखाई दे रहा है वो यह है कि पूर्व की तुलना में इस बार जो है सीटों की संख्या अच्छी है, तो ये आपके सफल होने के चांसेस को भी बढ़ा देती है और निश्चित तौर पर जो सफलता का प्रतिशत होगा वो पीछे से ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा हम जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि अब प्रीलिम्स के बाद हमारे मुख्य परीक्षा की रणनीति क्या हो, ऐसे कौन से तरीके अपनाए जाएं जिससे जो है हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएँ। तो हम इसके मुख्य प्रश्न पत्र और निबंध और वैकल्पिक विषय की चर्चा करेंगे। तो जैसा हम सभी जानते हैं, जो जनरल स्टडीज़ या सामान्य अध्ययन का पेपर होता है उसमें कुल 4 प्रश्न पत्र होते हैं और प्रत्येक प्रश्न पत्र जो होता है 250 अंक का होता है, जिसके कुल अंक जो हैं वो 1000 होते हैं। और जो निबंध का प्रश्न पत्र है वो 250 का होता है। और इसके अलावा जो हमारा वैकल्पिक विषय होता है उसके 2 प्रश्न पत्र होते हैं और दोनों प्रश्न पत्र जो हैं 250 अंक के होते हैं, यानी टोटल 500 अंक होता है। और कुल मिलाकर यह जो है 1750 अंक के टोटल मार्क्स हैं आपके। तो अब इसमें ये ज़रूरी है कि इन 1750 अंकों में हम ऐसा क्या करें कि हमारे मार्क्स जो हैं ज़्यादा हों और हम इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हों। तो हम सभी जानते हैं कि जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है वो काफ़ी वास्ट होता है और उसमें जो है जो 400 मार्क्स होते हैं वो एक अच्छे मार्क्स माने जाते हैं और यह जो 1000 का 40% होता है। और इससे ऊपर क्या है, कई बार नंबर मिल भी जाते हैं और कई बार नहीं भी मिलते हैं। तो हम ये समझ के चलते हैं कि जो 40% है वो सामान्य अध्ययन का एक अच्छा स्कोर माना जाता है सफलता के लिए। और इसके अलावा जो निबंध का प्रश्न पत्र है उसमें भी हम देखते हैं कि कई बार बहुत से बच्चे हैं जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और कई बार कुछ बच्चों का जो उसमें प्रदर्शन है वो निराशाजनक होता है या कह सकते हैं एवरेज होता है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है बच्चे की राइटिंग स्किल और उसके बौद्धिक समझ पे। अब यहाँ जो सबसे मुख्य बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रश्न पत्र में एक एरिया ऐसा है जहाँ अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो हमारे जो अंक हैं मुख्य परीक्षा के वो बेहद सकारात्मक हो सकते हैं और अंततः हमारा परिणाम भी उसमें सकारात्मक हो सकता है। और वो प्रश्न पत्र है आपका वैकल्पिक विषय। वो कोई भी वैकल्पिक विषय हो सकता है। तो जो वैकल्पिक विषय है उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहाँ 2 जनरल स्टडीज़ के अगर हम अंकों को मिला दें तो वो 500 होते हैं और उस 500 में जो है 55-60% ला पाना बेहद कठिन काम है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारा वैकल्पिक विषय होता है उसके 500 में जनरली 55 से 60% मार्क्स बच्चों के आ जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ अच्छी तैयारी वाले बच्चे जो हैं वो 60% से ऊपर भी मार्क्स लेके आते हैं। और ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ इसका अच्छा आंकड़ा और स्पष्ट आंकड़ा हमारे पास इस बात को कहने का, और उसी बिहाफ पे मैं आपसे ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार हमारे स्टडी संस्थान से करीब 17-18 बच्चों का जो है चयन हुआ। उसमें से मैं आपको बताऊं कि औसत जो मार्क्स रहा है वो 55 से 60 के आसपास रहा है ज़्यादातर बच्चों का उसमें। और उसमें एक हमारे स्टूडेंट रहे अभिनव प्रकाश, जिनके मार्क्स जो हैं वो 60 एबव रहे हैं, यानी उन्होंने 500 में 304 अंक हासिल की। और आप ये जान भी सकते हैं या देख सकते हैं उनकी मार्कशीट को, तो उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका रही उनके परिणाम में वो ऑप्शनल सब्जेक्ट की रही। तो इस आधार पर मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आपके वैकल्पिक विषय का मार्क्स है वो आपकी सफलता के लिए बेहद निर्णायक है। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारा वैकल्पिक विषय होता है वो हमारी रुचि का विषय होता है। जनरली क्या होता है कि हम उसी सब्जेक्ट को चयनित करते हैं जिसमें हमारी रुचि होती है
और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हम अपने एकेडमिक्स के लेवल पे जो है इन विषयों को पढ़े भी होते हैं, तो हमारी जो पकड़ होती है वो सामान्य अध्ययन की तुलना में जो वैकल्पिक विषय की होती है वो निश्चित तौर पर मजबूत होती है। और इसके और कई तरीके हैं जिससे हम अपने वैकल्पिक विषय को मजबूत कर सकते हैं। हाँ, एक बिंदु और है जो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो हमारा मुख्य परीक्षा है वो 15 सितंबर से शुरू हो रही है और इसमें जो है मोटे मोटे तौर पे हमारे पास कुल 3 महीनों का समय है। तो इन 3 महीनों में कुछ ऐसे प्रयास आपके होने चाहिए जो आपके सफलता को सुनिश्चित करें। तो इसमें जो एक सबसे बड़ा प्रयास है वो है राइटिंग प्रैक्टिस। और राइटिंग प्रैक्टिस की बात आई तो मैं आपके साथ एक छोटी सी सूचना साझा करना चाहता हूँ कि इस बार जो है हमारे संस्थान द्वारा परफॉर्मेंस इनहेंसिंग प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। और इस टेस्ट सीरीज की सबसे अच्छी बात क्या है कि यह पूरी तरीके से मणिकांत सर द्वारा आयोजित है और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो सर द्वारा प्रश्नों की परिचर्चा और प्रश्नों को तय करना और उसके बाद हर टेस्ट के बाद आपको सर द्वारा उसका डिस्कशन करना, ये सब कुछ शामिल है। और यह जो हमारी टेस्ट सीरीज है यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में संचालित होगी। और इस टेस्ट सीरीज का जो उद्देश्य है, सर का उद्देश्य है कि पूरे हिंदुस्तान में जो भी बच्चा इतिहास विषय के साथ इस परीक्षा में शामिल हो रहा है उसकी सफलता को सुनिश्चित करना। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास है सर का और मैं चाहूंगा कि यह पूरी तरीके से निःशुल्क है प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हुए सभी बच्चों के लिए। तो निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ उठाना चाहिए ताकि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें, क्योंकि हम देखते हैं कि वर्षों की मेहनत हमारी होती है तो सफलता ही बड़ी चीज़ है हमारी इस पूरे परीक्षा में। तो ये सफलता ही हमें सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हम वर्षों से एक प्रयास कर रहे होते हैं। तो इसी बात को मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि ये जो प्रीलिम्स के पश्चात मुख्य परीक्षा की स्ट्रेटजी है ये कितनी महत्वपूर्ण होती है। और कई बार क्या होता है कि हम कहीं इंगेज होते हैं तो ये 3 महीने जो है हमारे लिए पूरे हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमारे वर्षों की जो तपस्या है वो इन 3 महीनों में पूरी हो सकती है। तो मैं फिर से आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी मुख्य परीक्षा की रणनीति को इस हिसाब से तय करिए कि जो आपने वर्षों तक दिए हैं इस एग्ज़ाम के लिए उसमें जो है आप सफल हो जाए। और वो आप तय तभी कर सकते हैं जब आपकी मुख्य परीक्षा की जो रणनीति है वो अन्य विद्यार्थियों से अलग हो। और ये बात मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी एक क्षमता होती है और उस क्षमता के अनुसार वो इस परीक्षा में बैठता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए कॉमन होती हैं। अगर हम वहाँ पे एक स्ट्रैटेजी के तहत जाते हैं या एक प्रोग्राम बना के जाते हैं कि नहीं हमें ये निबंध ऐसे करना है, मुख्य परीक्षा ऐसे करना है या सामान्य अध्ययन को ऐसे लेके चलना है, एक हमारा अपना रेंज होता है, हम उस संख्या को भले हासिल नहीं कर पाते हैं, उससे कुछ नीचे रह जाते हैं, लेकिन एक टारगेट हमारे दिमाग में होता है और उस टारगेट को जब हम अचीव करते हैं तो वो निश्चित तौर पे हमें सफलता के करीब ले जाती है। और इन मुख्य परीक्षा के अंक जो है बेहद निर्णायक होते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि नहीं जिनके मेंस के जो मार्क्स अच्छे होते हैं उनके लिए इंटरव्यू भी थोड़ा आसान होता है या इंटरव्यू में हमारे कहीं कम मार्क्स भी रह जाते हैं। तो मुख्य परीक्षा जो है हमें परीक्षा को पास करने में मदद करती है। निश्चित तौर पे सिलेक्शन हमारा हो जाता है, रैंक भले ही हमारा ऊपर नीचे थोड़ा छूट जाता है, लेकिन हम इस मेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो मैं फिर इन्हीं बात से अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ कि आप अपनी उस रणनीति को देखिए, मुख्य परीक्षा की ताकत को पहचानिए, क्योंकि 100% में 60 या 62% लेके आना बड़ी बात होती है। और यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम में इस तरह एक कॉर्नर है जहाँ से आप आसानी से अपने आप को सफलता की सीढ़ी की ओर बढ़ सकते हैं लेके। तो बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, आपको फिर एनालिसिस करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली। और मैं चाहूँगा कि नहीं आप जो है अच्छी रणनीति के साथ परीक्षा में जाएं और इस अपने प्रयास को सार्थक करें। और इस बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और पुनः एक बार जो है सभी अभ्यर्थियों को एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप निश्चित तौर पर इस परीक्षा में सफल हों। धन्यवाद।